मंच पर मेरी आज बहुत वर्षों के साथ बाद वापसी हो रही है। मैं बहुत वर्षों तक यहाँ नहीं आया था। अभी मुझे कितने साल हो गए ये तो याद नहीं है, लेकिन बहुत साल के बाद मैं यहाँ लौटा हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो शुरुआत करता हूँ मेरे दोस्त अनुराग बत्रा को धन्यवाद कहने से। अ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। मैं नहीं आता था तब भी वो हमेशा हर साल मुझे कहते थे कि आपको आना चाहिए, और आज मैं आया। आज का दिन बहुत ख़ास है मेरे लिए। एक तो इसलिए क्योंकि मैं आज आप सब के साथ जुड़ पा रहा हूँ इस मंच से, और दूसरा इसलिए ख़ास है क्योंकि आज अनुराग बत्रा का जन्मदिन भी है। तो अनुराग भाई, मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत 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 जन्मदिन की शुभकामनाएं। और जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, जब उनका जन्मदिन होता है तो वो बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं उनके जन्मदिन के आसपास। तो अनुराग जी ने भी आज सोचा होगा कि मेरे जन्मदिन पे इतना बड़ा मैं आयोजन करूं, जिसमें मीडिया इंडस्ट्री का हर आदमी आज मेरे जन्मदिन पे मौजूद होना चाहिए। बट बहुत अच्छा मौका है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे आने का एक मकसद और भी है, और वो ये कि मैंने बहुत सोचा कि आजकल मीडिया में क्या चल रहा है, और मुझे ऐसा लगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर एक बहुत नेगेटिव माहौल आजकल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप कोई भी विचार रखिए, किसी के भी पक्ष में, किसी के भी विरोध में, लेकिन एक पूरा की पूरा एक इकोसिस्टम है जो शायद ये चाहता है कि देश के लोग मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट पर विश्वास करना बंद कर दें। मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक अविश्वास पैदा हो जाए। आपने देखा होगा ये एक कैंपेन चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से, और उसका एक कारण तो ये भी हो सकता है कि ये जो लोग कर रहे हैं, जब तक ये मेन स्ट्रीम मीडिया उनके इशारों पर नाच रहा था तब तक सब ठीक था। उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया। और जब मेन स्ट्रीम मीडिया शायद अपने आप से सोचने लगा, अपना दिमाग लगाने लगा, तो इन लोगों को बुरा लगने लगा। शायद ये एक कारण हो सकता है। इस समय इतने सारे युवा हमारे साथ आते हैं जो कि पत्रकार बनना चाहते हैं, टीवी पर काम करना चाहते हैं, अखबारों में काम करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसे में ये सारे लोग, और ख़ास तौर पर जो हमारा यूथ है, ये हमारे बारे में क्या सोचता होगा? क्या ये भी हम पर विश्वास करना बंद कर देगा? जो लोग यंगस्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इसके बारे में क्या सोचते होंगे? इसलिए मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों को इस मामले में कम से कम एक यूनिटी दिखानी चाहिए, एक एकता दिखानी चाहिए। और एकता दिखाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है एक मंच, एक ऐसा मंच जहां सब लोग आएँ, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े पत्रकारिता के नाम हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे देश में मीडिया हाउसेज हैं, एक मंच तो होना चाहिए जो उन सबको एक साथ ला सके। और मुझे लगता है कि ये जो आज एनबा का मंच है, ये इस काम को बहुत बखूबी कर सकता है। तो मैं इसे एक, जो हमारा एक बटा हुआ मीडिया है, उसे एक करने का भी एक बहुत बड़ा मंच मैं इस एनबा के मंच को मैं देखता हूँ। साथ ही जब लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए, उन्हें इनाम भी मिलना चाहिए, पुरस्कार भी मिलना चाहिए। तो ये दोनों जो पक्ष हैं, एक लोगों को इकट्ठा करना और फिर अच्छा काम करने वाले लोगों को पुरस्कार देना, तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत अच्छी हैं। और ये मंच इन दोनों कामों को बहुत अच्छे से कर रहा है। इसलिए आज मुझे लगा कि आज आकर ये बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। एक और बात अगर आपने ध्यान दी हो, देखिए डिवीज़न तो हर इंडस्ट्री में होती है, जेलसी, ईर्ष्या हर इंडस्ट्री में होता है, कंपटीशन हर इंडस्ट्री में होता है। हमारे देश में हम सिनेमा को बहुत बड़ा मानते हैं, क्रिकेट को बहुत बड़ा मानते हैं और राजनीति को बहुत बड़ा मानते हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट की बात देखें, क्रिकेट में कितनी राइवलरी होती है, खिलाड़ी बड़े बड़े एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे के खिलाफ किसी इंटरव्यू में, किसी अखबार में या किसी भी टीवी चैनल पर वो आलोचना नहीं करते। सिनेमा में आप देख लीजिए, सिनेमा में कितने सारे गुट हैं, कितने सारे ग्रुप्स हैं,
सब एक दूसरे के खिलाफ अंदर से हो सकता है काम करते होंगे, लेकिन सिनेमा में भी आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि उनका एक बड़ा स्टार दूसरे बड़े स्टार के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान दे रहा हो। जबकि आपने ये देखा होगा कि एक बड़ा स्टार दूसरे बड़े स्टार की जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो उसे शुभकामनाएं देता है, अपने राइवल की फिल्म को कहता है लोगों से कि इस फिल्म को जाकर देखिए क्योंकि इससे हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हो जाएगी, इस फिल्म का हिट होना सबके लिए बहुत जरूरी है, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मीडिया में ये नहीं है। मीडिया में आपको कभी कोई नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मेरे राइवल न्यूज़ चैनल पर मेरे राइवल न्यूज़ एंकर का शो देखिए बहुत अच्छा है, या कभी आपको ये पता चले कि किसी और संस्था के किसी और बड़े पत्रकार को पुरस्कार मिला है और वो कहे कि मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। वो चीज़ हमें अपने इंडस्ट्री में लानी चाहिए। थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करने की इस समय आवश्यकता है। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो सोशल मीडिया था ही नहीं। अब एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम जिसको आप सोशल मीडिया कहते हैं वो हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। वो सोशल मीडिया हमसे पहले, मेन स्ट्रीम मीडिया से पहले खबरें ब्रेक करता है, न्यूज़ सबसे पहले वहाँ आती है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता कुछ नहीं है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो पूरा की पूरा इकोसिस्टम एक इको चैम्बर की तरह ये कोशिश कर रहा है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया मत देखिए क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिका हुआ है, सारे पत्रकार बिकाऊ हैं, सारे चैनल बिकाऊ हैं, कोई गोदी मीडिया का नाम देता है, कोई कुछ और नाम देता है। इस चीज़ को हमें बहुत बारीकी से हमें समझना होगा कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। एक फिगर मैं आपके सामने कोट करता हूं, जब अनुराग भाई से बात होगी तब भी बताऊंगा। ट्विटर पर आज पूरे देश में, हमारे इंडिया में 2,70,00,000 फॉलोअर्स हैं, सिर्फ 2,70,00,000, 140 करोड़ की आबादी में, लगभग समझ लीजिए 1-1.5%। लेकिन ट्विटर हमारा एजेंडा तय करता है। ट्विटर पर जो ट्रेंड कर रहा होता है शाम को आपको न्यूज़ चैनल्स पर वही दिखाई देता है। सोशल मीडिया का एजेंडा मेन स्ट्रीम मीडिया तय करता है या मेन स्ट्रीम मीडिया का एजेंडा सोशल मीडिया तय कर रहा है? उल्टा हो रहा है इस समय। और हम ये मान लेते हैं कि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, जो आलोचना हो रही है, जो कि 80% नेगेटिव ही होता है, उसको हम देश की सच्चाई मान लेते हैं। और एक चीज़ और आप नोट कीजिएगा, ट्विटर पर जो उसका यूज़र जिस तरीके से व्यवहार करता है, फेसबुक का व्यूअर और यूज़र बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार करता है। इंस्टाग्राम का जो यूज़र है वो बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार करता है। फेसबुक पर आज भी उतनी नेगेटिविटी नहीं है, इंस्टाग्राम पर उतनी नेगेटिविटी नहीं है। इन दोनों प्लेटफॉर्म पर आप ट्रोलिंग नहीं देखेंगे, आलोचना देख सकते हैं, ट्रोलिंग नहीं होगी। ट्रोलिंग सिर्फ ट्विटर पर है। तो इस बात को आज समझने की ज़रूरत है। और आखिर में मैं इस मंच से ये कहना चाहूँगा, जो मैंने पहले भी कहा था, कि एक पूरी कोशिश ये है कि किसी भी पत्रकार के मन में और किसी भी न्यूज़ एंकर के मन में इतना डर पैदा कर दो कुछ खास विषयों को लेकर कि वो सवाल पूछने से पहले ही डर जाए। ऐसा कर दो उसको, उसके ऊपर इतनी लांछन लगाओ, उसको इतना अपमानित करो, उसको कुछ दिनों के बाद ये लगने लगे कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ ये होगा। अगर उसने शाम को अपने शो में कुछ कह दिया तो उसको तैयार होना चाहिए कि जब सुबह उठेगा, उठते ही जब सोशल मीडिया देखेगा, ट्विटर जब देखेगा, तो उसकी भयंकर ट्रोलिंग हो रही होगी। ये एक सोची समझी एक रणनीति है जिसको कि हम सबको, हमारे दर्शकों को भी समझने की आवश्यकता है और हमें भी समझने की आवश्यकता है कि ये सही नहीं है, ये झूठ है। और हमें ये जो नकली ट्रोलिंग है इस पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपने दिमाग से, अपने हिसाब से जो हमें ठीक लगता है हमें वो करना चाहिए। इसमें कोई सच बोलने के लिए शर्मिंदगी की महसूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज मैं इस मंच से आपसे बस इतना कहना चाहता था, जो मेरे मन में कुछ बातें थी। कोई मैं लंबा चौड़ा स्पीच लिख कर नहीं आया था, 2-3 पॉइंट्स मेरे थे जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता था। आप हो सके तो इन पॉइंट्स को आगे शेयर कीजिएगा ताकि हमारे दर्शकों को भी ये बात समझ में आए और इसी तरीके से हम एक चेंज ला सकते हैं। इसी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, मैं ये नहीं कहता वी हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी, बट उस क्रेडिबिलिटी को अभी हमें और वर्षों वर्षों तक बनाकर रखना है, क्योंकि वो देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हमारे देश से मेन स्ट्रीम मीडिया समाप्त हो गया और उसकी जगह सोशल मीडिया के लोग आ गए, उसकी जगह यूट्यूबर्स आ गए जिनके ऊपर कोई कोड लागू नहीं होता, उस दिन आप देख लीजिएगा हमारे समाज के लिए, हमारी सारी व्यवस्था के लिए ये बहुत खतरनाक होगा।
थैंक यू सो मच।